दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसा प्राचीन शहर जहां सड़कें क्रिस्टल की तरह चमकती थीं, जहां महल सोने से बने थे और पन्नों से सजे थे, जहां ऊंचे मीनारों पर आकाश की छाया पड़ती थी जो समुद्र के ऊपर उभरते थे। ये कोई काल्पनिक दृश्य नहीं था, ये थी एक ऐसा शहर जो भारत के सबसे पुराने ग्रंथों में उल्लेखित है, जिसे स्वयं भगवान ने बनाया था। अब अरब सागर की गहराइयों में मिली है एक ऐसी नगरी जो इतनी भव्य थी कि उसे गेटवे ऑफ हेवन कहा जाता था, जो बहुत एडवांस्ड और परफेक्टली डिजाइन किया गया था, फिर भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। या शायद नहीं, ये खोज इतिहास के बारे में हमारी हर धारणा को चुनौती देती है। क्या ये है खोया हुआ द्वारका, भारत का अपना अटलांटिस? लेकिन गुजरात के तट से दूर समुद्र के नीचे पुरातत्वविदों को कुछ मिला है। पत्थर की दीवारें, लंगर और अवशेष जो इतिहास को फिर से लिख सकते हैं। क्या यह वही असली द्वारका हो सकती है जो 5000 साल से अधिक समय से जलमग्न है? आज हम गहराई में उतरते हैं भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक, द्वारका की जलमग्न नगरी। क्या यह वास्तविक थी? इसे किसने बनाया? और यह समुद्र की लहरों के नीचे क्यों गायब हो गई? द्वारका कोई साधारण कल्पना नहीं। यह नगरी भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों महाभारत, हरिवंश और भागवत पुराण में रहस्यमय ढंग से वर्णित है। इन ग्रंथों के अनुसार द्वारका एक आम नगरी नहीं थी, बल्कि कुछ असाधारण। यह थी भगवान कृष्ण की दिव्य राजधानी, जिसे देवताओं के शिल्पकार स्वयं विश्वकर्मा ने केवल 2 दिनों में रचा था। ग्रंथों में दावा है इसमें 9 लाख महल थे, विशाल द्वार, चौड़ी सड़कें, हलचल भरे बाजार, हरे भरे बगीचे और यहां तक कि विमान जैसे उड़ने वाले यान भी। लेकिन यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। महाभारत बताता है कृष्ण की मृत्यु के बाद समुद्र ने पूरी नगरी को निगल लिया। एक पल में यह एक समृद्ध महानगर थी। अगले ही पल सब कुछ लहरों के नीचे खो गया, मानो समय ने इसे मिटा दिया हो। तो सवाल यह है, क्या द्वारका नगरी सचमुच अस्तित्व में थी? अगर हां, तो कृष्ण की मृत्यु के ठीक बाद द्वारका समुद्र में क्यों डूब गई? क्या यह केवल एक संयोग था या कोई ब्रह्मांडीय योजना? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक रहस्य, एक शक्ति जिनकी कहानी आज भी अनसुलझी है। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, जिन्होंने द्वापर युग में पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। हर कदम, हर निर्णय नियति को बदलने वाला था। महाभारत के महायुद्ध के बाद जब एक युग का अंत हुआ, कृष्ण जानते थे अब उनका समय समाप्त हो रहा है। एक गहरा सन्नाटा, जैसे कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। उन्होंने प्रभास क्षेत्र के घने जंगलों में शरण ली, अपना राज्य त्याग दिया। लेकिन यह त्याग किसी साधारण राजा का नहीं था, यह किसी दिव्य योजना का हिस्सा था। इसके बाद जो घटा वह भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे दुखद और रहस्यमय क्षणों में से एक था। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शिकारी जरा ने विश्राम करते कृष्ण को हिरण समझ लिया और उनके पैर में तीर मार दिया। एक मामूली घाव, पर यही था कृष्ण के सांसारिक जीवन का अंतिम क्षण। नियति ने अपना खेल खेला, गैप। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह केवल एक मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक युग का अंतिम अध्याय था, सब कुछ बदलने वाला क्षण। जैसे ही कृष्ण ने इस नश्वर संसार को छोड़ा, कलयुग का आरंभ हुआ। अंधकार, भ्रम और नैतिक पतन का युग। सब कुछ एक रहस्य में डूब गया और इसी के साथ द्वारका का दिव्य उद्देश्य पूरा हो गया। एक नगरी जिसका अंत नियति ने पहले ही लिख दिया था। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। हर कोई स्तब्ध था, महल लहरों में ढह गए। एक समृद्ध नगरी पलों में इतिहास बन गई, और वह नगरी जो कभी सोने की तरह चमकती थी, समुद्र में समा गई, रहस्य के अंधकार। कहा जाता है कृष्ण का प्रस्थान केवल एक राज्य के पतन का संकेत नहीं, बल्कि एक पूरे ब्रह्मांडीय चक्र का। सब कुछ नियति के इशारे पर। द्वारका का डूबना कोई हादसा नहीं था, यह नियति थी। जैसे सभी दैवीय चीजें अंततः अनंत में लौट जाती हैं। सदियों तक द्वारका को बस एक कल्पना माना गया था, लेकिन क्या सच में यह सिर्फ एक कल्पना थी? लेकिन 2001 में भारतीय वैज्ञानिकों ने सोनर स्कैन्स का उपयोग किया और गुजरात के तट पर समुद्र की गहराई में एक चौंकाने वाली खोज की गई, जिसने सबको हैरान कर दिया। 1930 से बेट द्वारका और आसपास के इलाकों में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने 500 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स खोज निकाले। हर एक में छुपा है एक रहस्य। पत्थर की विशाल दीवारें,
तांबे के सिक्के और एक 550 मीटर लंबी दीवार जो सिर्फ लो टाइड में दिखती है। कार्बन डेटिंग कहती है कुछ रिमेन्स 7000 से 9500 साल पुराने हैं। क्या ये सभ्यता हमारी सोच से भी पुरानी है? और जैसे जैसे खोज गहराई में जाती गई, रहस्य और भी गहराते गए। ये खोज प्राचीन भारत के इतिहास को पूरी तरह से सवालों के घेरे में ला देती है। क्या हम सच जानते हैं? द्वारका आज भी एक रहस्य है, आधा मिथक आधा यथार्थ। सच्चाई क्या है? क्या ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी थी जो उनके जाने के साथ ही डूब गई, या ये एक अत्यंत उन्नत प्राचीन सभ्यता थी जो समुद्र के बढ़ते स्तरों के आगे टिक नहीं पाई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI की समुद्र के भीतर खोज आज भी जारी है। क्या वे सच तक पहुंच पाएंगे? लेकिन समुद्र अपने रहस्यों को बहुत गहराई से छुपा कर रखता है। क्या हम कभी जान पाएंगे? तो आप क्या सोचते हैं? क्या द्वारका सच में भारत की अटलांटिस है, या फिर कुछ और भी बड़ा और भी अनसुना? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।